नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रेलगाड़ी की आखिरी वीडियो है, ठीक है, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है। आप सब कुछ जानने लगोगे कि क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ, ठीक है। सवाल नहीं छूटेगा। चलो शुरू करेंगे। क्या है आज का सेशन? सवाल लिखा है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता क्या है, तो आप बोलोगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल समय दूरी में हमने भरपूर पढ़ा और यही सीखा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक। ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए, यही होती चाल, ठीक है। अब क्या है, मुद्दे की बात ये है कि रेलगाड़ी जो है वो अगर प्लेटफॉर्म को पार करे और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करे, दोनों को पार करने में जो रेलगाड़ी की चाल होगी वो नियत होगी कि नहीं, बताओ। ऐसा तो नहीं है ना कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और व्यक्ति को पार करे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, जब इतनी बात हमें समझ में आ रही है कि रेलगाड़ी की चाल नियत रहने वाली है, तो दोनों स्थितियों में आपकी जो चाल होगी वो क्या होगी, बराबर। चाल क्या होगी, बराबर। चाल नहीं बदलने वाली। अब देखो इसको हम क्या करेंगे क्या, मेन चीज़ ये है कि जब रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय करेगी, ये मुद्दा उठता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो खुद की लंबाई प्लस, खुद की लंबाई हमने x मान ली, नहीं दी ना रेलगाड़ी की लंबाई, तो x और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ने पर जो लंबाई आती है वो दूरी के बराबर हो जाती है। तो ये दूरी हो गई, ठीक है, बटे समय। समय कितना लग रहा, 14 सेकेंड। पहली स्थिति से इतना निकला, चाल इतनी निकली, ठीक है। दूसरी स्थिति से क्या होगा, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो खड़े व्यक्ति को जब पार करेगी रेलगाड़ी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, x, तो दूरी कितनी, x। समय कितना लग रहा, 10 सेकेंड। तो दूरी बटे चाल, ये क्या हो गई, ये दूरी बटे समय, ये क्या हो गया, चाल हो गई ना। अब क्या बोला मैंने कि चाल नियत रहने वाली है, इसलिए ये चाल है और ये दोनों चाल ही तो हैं, तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए ना, दोनों आपस में बराबर हो गए ना। अब देखो काट लो इनको, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा, बचपन में बहुत पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो 7 का गुणा x से हुआ तो कितना हो गया, 7x बराबर 5 का गुणा करेंगे तो 5x आया सबसे पहले तो, और 5 25 कितना हो गया, 250 हो गया कि नहीं। इस 5x का पक्षांतर कर देंगे इस तरफ तो कितना आएगा, 5x धन का है इस तरफ, तो 7x माइनस 5x बराबर कितना आ गया, 250। तो 2x बराबर आ गया 250। आपने निकाल लिया कि x बराबर आ गया आपका, भाई 2 का भाग देंगे 250 में तो कितना आएगा, 125 आएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो 125 मीटर एक क्या आ गया, रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि हमने x क्या माना था, रेलगाड़ी की लंबाई। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन हमको चाहिए क्या, चाल, वो भी किसकी, रेलगाड़ी की। देखो ये चाल है कि नहीं, और ये चाल है, कोई एक इक्वेशन उठा लो आपकी चाल निकल आएगी। तो इससे चाल निकालना थोड़ा आसान है, इसलिए हमने ये उठाया। तो भाई चाल बराबर क्या है, दिया हुआ है x बटे 10, ठीक है। x का मान रख देंगे कितना है, 125, नीचे रख लें, 125 बटे 10। एक किस में निकलने वाली है, मीटर प्रति सेकंड में। अब चूंकि रेलगाड़ी की लंबाई हमेशा आप किलोमीटर प्रति घंटा में निकालो, ऑप्शन में भी किलोमीटर प्रति घंटा में मिलता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस दूरी मीटर में है, समय सेकंड में, तो चाल किस में निकल रही है, मीटर प्रति सेकंड में। अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 18 बटे 5 से करना पड़ेगा कि नहीं। देखो आप क्या करोगे, अब 5 से काट दो इनको, काटो इनको, 25 पंचे 125 होता, और 5 से फिर काट दो, 5 दूनी 10 और 5 25, 2 से इनको काट दो, 2 नम 18। अब 5 गुणा 9 बचा, 5 गुणा 9 तो पनम 45, और क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ इतना सरल था, कुछ नहीं करना है। जब दो चीज़ों को पार करेगी रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, तो बस आप ये समझ लो कि जो चाल है वो नियत होने वाली है। आप दूरी निकाल लो, लंबाई निकालने के बाद रेलगाड़ी की चाल
आराम से आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है, तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर से मैंने क्या बोला कि प्लेटफॉर्म को पार करेगी और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी, तो आपके लिए क्या है कि चाल क्या होने वाली है, चाल तो नियत होगी ना, ठीक है, चाल नियत होगी। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। पहली स्थिति में क्या हो रहा है, खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, लंबाई x मान ली भाई, दूरी बटे क्या होना है, समय, तभी तो चाल निकलेगी। ये आ गई, ठीक है। दूसरी स्थिति में भाई 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 264, इतनी दूरी तय करेगी, बटे दूरी बटे चाल, सॉरी समय, तो कितना है 20 सेकेंड। ये दोनों आपस में क्या है, ये चाल है कि नहीं, और ये चाल है। जब ये दोनों चाल हैं और मैंने बोला कि चाल नियत रहने वाली है, तो चाल बराबर चाल की हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अब काट लो, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कर लो कैंची गुणा, भाई 5 का पहले कर लो बड़ी संख्या का, 5x बराबर 2 का गुणा करो तो 2x प्लस, अब करो इनको, 2 चौकी 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4 1 5, भाई 2 का पक्षांतर कर देंगे तो कितना आएगा 3x, क्योंकि भाई 5x में से 2x चले गया, कितना बचा 3x, और बराबर 528 की, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 3 का भाग दे दो 528 में, 3 से कट गया ना, ये 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21 और 2 छंगा 18, 176 क्या हो गया मीटर। बताओ, इतना आसान था, उत्तर आ गया। इसमें तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए थी, तब तो उत्तर ही आ गया। अगर चाल पूछता तो कोई एक इक्वेशन उठा लेते, या तो इसको या इसको, ठीक है, तो आसान हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या बोलता है अगला प्रश्न, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। पहले तो ये समझ लो कि मुद्दा है क्या, एक रेलगाड़ी है, ऐसी कुछ होगी, ठीक है, ये पहिए हो गए रेलगाड़ी के, ठीक है, इसके आगे एक रेलगाड़ी चल रही है कुछ इस तरह की, ठीक, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, ये बैठ गया आदमी, ठीक है, समझ जाओ आदमी बैठा है, अच्छे से बैठा दो, बैठ गया, ठीक है, आदमी बैठा है। अब क्या है कि इसकी चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं। तो मैंने क्या बोला था, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान हैं या दो ट्रेनें एक ही दिशा में गतिमान हैं, तो क्या निकालना है आपको, हमेशा सापेक्ष चाल निकाल लो, सापेक्ष चाल निकालो पहले तो भाई एक ही दिशा में गतिमान है, इसलिए चाल क्या होगी, घट जाएंगी। 54 में से 36 गया, कितना बचा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या है कि रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करना है, ठीक है, तो रेलगाड़ी जो रेलगाड़ी है वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो लंबाई कितनी थी रेलगाड़ी की 100 मीटर, तो दूरी कितनी आ गई, डी फॉर डिस्टेंस मान ले 100 मीटर। इतनी बात समझ में आई। अब क्या चाहिए, कितने समय में पार करेगी। भाई चाल आपके पास है ही, दूरी ये रही, समय नहीं निकाल सकते। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी 100 बटे चाल कितनी 18, तो भैया 18 किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी मीटर में, तो चाल को बदल लो मीटर प्रति सेकंड में, कितने से गुणा करेंगे 18 से, 5 बटे 18 से, ठीक है। तो ये 18 से 18 कट गए और ये 5 से कट गए 20 बार, कितना आया 20 सेकंड। 20 सेकंड में क्या होगा, आदमी को रेलगाड़ी पार कर जाएगी। बताओ, कुछ नहीं था सवाल में, बस समझना था क्या है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको लगाने में, ठीक है। चलो क्या बोलता है अब, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई याद करो, ठीक है। जब दो वस्तुओं को पार करे रेलगाड़ी, तो मैंने क्या बोला है, आपको क्या लगाना है, चाल आपको नियत रखनी है हमेशा। जब चाल दोनों ही स्थिति में बराबर होगी तो बस फिर तो आप हीरो हो जाओगे, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई आप x मान लो। अब देखो, जब 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, भाई खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 162 दूरी आ गई, बटे समय कितना 18 सेकंड लग रहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बराबर
भाई चाल है, चाल के बराबर चाल रख रहे, ये चाल ही तो है, ये चाल नहीं है क्या भाई? दूरी ए रखी, समय ए रखा, दूरी बटे समय क्या होता? चाल। ठीक है, बराबर अब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो भाई खुद की लंबाई प्लस 120 मीटर किसकी? प्लेटफॉर्म की लंबाई, और बटे समय कितना लग रहा? 15 सेकेंड। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। आसान करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे किससे? 3 छंग 18 और 3 5 15। अब कर दो क्या गुणा, कर दो ना, 6 का पहले कर लो तो 6x प्लस 12 छिंग 72 720 हो जाएगा, और बराबर 5 का इस तरफ करो तो 5x और प्लस 5 दूनी 10 और 5 छः 30 31 और 5 का 5 और 3 8। ठीक है ना, सही किया। 5 दूनी 10, 5 छः 30 31 और 5 का 5 3 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस x वाले एक तरफ कर लो तो भाई 6x माइनस 5x और बराबर 810 माइनस 720। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका, ये आप घटाएंगे तो इसमें से तकरीबन बच रहा होगा आपका 90, बच रहा है ना, 90 ही बच रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, 810 में से एक बार क्लियर कर लो, गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर करेंगे तो 0, 11 में से 2 गए, कितना बचा? 9 मेरे ख्याल से। ठीक है ना, 90 ही बचा। ठीक है, चलो 90 तो कितना आ गया था? 90 मीटर क्या हो गया आपका उत्तर? बताओ, इतना आसान था, कुछ है ही नहीं, रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए थी, हमने आसानी से पता कर ली। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि दो समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, एक रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है और एक रेलगाड़ी यहाँ से आ रही है। ठीक है, और इसकी चाल है 65 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर क्या बोलता है कि वे एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती हैं। ये दोनों क्या है कि जो टाइम दिया ना, टाइम वो दिया 6 सेकंड, 6 सेकंड में क्या हो जाता? एक दूसरे को पार कर जाती। पहली बात, पहली चीज़ क्या है कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान हैं तो आप हमेशा सापेक्ष चाल निकालोगे। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में है इसलिए चालों का क्या हो जाएगा? योग। तो 65 प्लस 85 कितना आया? 5 5 10, 8 से 14 1 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हो गई सापेक्ष चाल, हो गई ना। अब क्या करना है, अब समय आपको दिया रखा है 6 सेकेंड, आप दूरी नहीं निकाल सकते। अगर दूरी आ गई तो भाई आपको पता है दूरी आ जाएगी, तो क्या निकाल सकते हैं आप? रेलगाड़ी की लंबाई। भाई दूरी निकालेंगे सबसे पहले, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर, दूरी क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है? 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम किस में बदल लें? मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि समय सेकेंड में है। ठीक है, तो कितने से गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा समय कितना? 6 सेकेंड। ठीक, अब देखो इनको काटेंगे हम कितनी आसानी से। भाई 6 × 18 और 3 से कट गए 50 बार, और 50 पंचा कितना आ गया? 250। 250 मीटर की दूरी वह दोनों क्या करेंगी? तय। अब एक चीज़ होती है, एक झोल है इसमें, क्या है कि रेलगाड़ी जब एक दूसरे को पार करेंगी तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। ठीक है, तो दूरी क्या हो गई? इनकी लंबाइयों का क्या योग हो गई ना। तो भाई लंबाइयां कितनी हैं? बोल रहा है कि दोनों समान लंबाई की हैं। देखो ये लिखा समान लंबाई की हैं, बोल रखा है। तो अगर दोनों मिलकर 250 हैं, तो अगर समान लंबाई की हैं तो भाई आधी आधी हो जाएंगी, तो इसका आधा कर दो तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। तो भाई लेंथ निकाल लें, एल मान लें, तो भाई 250/2 कर दो आधा, कितना आया? 125 मीटर। बताओ उत्तर 125 मीटर प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई है। कुछ नहीं करना है, आप दूरी निकालो, बस उसका आधा कर दो क्योंकि समान लंबाई की थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा और बड़ी ही आसानी से आप लगाओगे, बहुत ही आसानी से। चलो, दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। ठीक है, यहीं से और यहां से। इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत सही, और इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या बोलता है? 45 मिनट के बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की कितनी दूरी हो जाएगी? ठीक, बहुत सही। अब क्या करो, आप सापेक्ष चाल निकालो सबसे पहले, क्योंकि दो चालें दी रखी हैं, एक ही दिशा में गतिमान हैं, तो आप सापेक्ष चाल नहीं निकालोगे, भाई फर्ज बनता आपका निकालना। तो निकालो सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल कितनी आएगी?
क्या करोगे आप, एक ही दिशा में गतिमान है तो चालों का अंतर, 45 में से 40 गया, कितना बचा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है ना, इसको अच्छे से लिख लो जरा, कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब क्या करना है, देखो क्या करना है, बहुत ही आसान हो जाएगा। 45 मिनट दिया समय, टी कितना दिया, टी दिया 45 मिनट। ठीक है, दूरी पूछी ना, दूरी कितनी दूरी हो जाएगी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किस में बदल लो, इसको नहीं बदलो आप, 5 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय कितना दिया, 45 मिनट दिया ना। तो आप क्या करो कि मिनट को बदल लो किस में, घंटे में। ठीक है, तो कितने से भाग देंगे, 60 से देंगे ना। अब काटो इनको। ठीक है, तो 15 × 45 और 15 × 4 = 60, कितना आया, 5 × 15/4, इतना तो हो गया किलोमीटर, हो गया किलोमीटर में आएगा ना, क्योंकि भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा में थी। अब चूंकि 15/4 तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, ये तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो आप इनको ना किस में बदल लो, मीटर में। कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। ठीक है, आप यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में भी बदल सकते थे। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आप मीटर प्रति सेकंड से भी लगाओगे ना, इतना ही आएगा। 4 से काटो, 4 से 250 बार कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। अब बराबर उत्तर निकाल लो, 0, 15.75। ठीक है, और 15 दूनी 30 और 7 37, 3750 किलोमीटर, सॉरी मीटर, इतना उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान। ठीक है, इतना उत्तर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से मीटर प्रति सेकंड में भी चाल को बदल के और मिनट को सेकंड में बदल के भी लगा सकते थे, आपका इतना ही उत्तर आता। ठीक है, चल अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोलता है कि 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर भी दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है, ये रहा, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुई, पहली चली 6 बजे, 6 बजे चली, चाल कितनी है, चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो दूसरी कितने मिनट बाद चल रही है, 30 मिनट बाद। 6 बजे चली पहली और दूसरी चल रही है 6:30 बजे चल रही है ना, तो भाई आधे घंटे बाद चल रही, तो टाइम कितना दिया, हाफ आवर, आधा घंटा। ठीक है, तो आधे घंटे में हम देख लेंगे कि पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, तो दूरी बराबर चाल कितनी है, चाल गुणा समय, निकल के आएगा 30 किलोमीटर, क्यों 2 से 60 कट गया, तो 30 किलोमीटर दूरी पहली रेलगाड़ी ने तय कर ली। अब टाइम हो गया 6:30। ठीक है, अब टाइम कितना हो गया, 6:30 बज गए, और दूसरी ट्रेन ने स्टार्ट किया 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक किया, अब देखो क्या होता है, अब दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान है कि नहीं। तो बस क्या करेंगे हम, सापेक्ष चाल निकालने के लिए चाल निकालेंगे, चाल निकालेंगे, सापेक्ष चाल, इस सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं हम। ठीक है, बराबर क्या करेंगे, उनकी चालों का अंतर, कितना आया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल आएगा, आएगा कि नहीं। अब देखो क्या करना है भाई, दूरी दी 30 किलोमीटर, चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, आप समय नहीं निकाल सकते, बताओ, इतना आसान हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी 15, भाई 15 से 2 बार कट गया, मतलब 2 घंटे में वह दोनों क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक, अब क्या बोला है, दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर वे दोनों मिलेंगी, तो दूरी पूछी। ठीक है, कहाँ से, दिल्ली से। अब एक चीज बताओ कि जो मिलने की स्थिति है वो 6:30 बजे से स्टार्ट हुई। ठीक है, और मिलने कौन गया, दूसरा वाला, जिसकी चाल कितनी थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास समय है 2 घंटा, आप दूरी निकाल लो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो 75 गुणा 2। ठीक है, जो मिलने जाएगा उसी की चाल से गुणा करेंगे, तो 75 दूनी 150 मीटर। ठीक, बताओ उत्तर आसानी से कर लिया आपने। ठीक है, अगर वो पूछता कि पहली रेलगाड़ी से कितनी दूर, तो 60 का गुणा करते। ठीक है, उसने पूछा कि दिल्ली से कितनी दूर, तो भाई दूसरी ही रेलगाड़ी गई मिलने पहली वाली से, इसलिए हमने दूसरी रेलगाड़ी की चाल से समय का गुणा किया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। चलो अगला प्रश्न बोलता है कि 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी दोनों स्टेशनों से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चली। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं, उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है।
ठीक है, चलो फिगर बना लो पहले तो, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ए स्टेशन है और ए बी स्टेशन है। ठीक है, चलो अब क्या बोलता है कि भाई जब ये दोनों एक दूसरे की ओर निकली मिलने के लिए, तो हुआ क्या कि एक की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60, ठीक, यहाँ कहीं मिले होंगी। मान लिया, मान लो टी समय बाद दोनों आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं। टी समय मान लिया, टी समय आपस में मिलती हैं। ठीक, अब क्या कर लो आप ये देख लो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टी समय में पहली वाली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टी समय में दूसरी रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की, बस। और दूरी, दोनों की दूरियों का अंतर कितना दिया, 120, क्योंकि किलोमीटर अधिक यात्रा करता है दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से। बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो क्या करना है, अब दूरी निकालो d1, कैसी, चाल 50 गुणा समय, टी ही रहने वाला है तो कितना आएगा 50t। ठीक, d2 निकाल लो, दूसरी दूरी भाई दूसरी रेलगाड़ी की, तो भाई दूसरी रेलगाड़ी की चाल गुणा समय तो टी ही है क्योंकि टी समय बाद मिलेंगे, तो कितना हो गया 60t। इतनी बात समझ में आई। ये पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और दूसरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है। अब क्या करो आप ये करो कि आप इन दोनों का लो अंतर, क्योंकि कम ज़्यादा दिया, कम ज़्यादा को हमेशा कम ज़्यादा के बराबर, तो अंतर कितने के बराबर हो जाएगा, 120 किलोमीटर के बराबर। तो आप क्या करो 50 और 60 का क्या लो अंतर, तो कितना आएगा 60t माइनस 50t बराबर कितना 120, है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो देखो आप क्या करोगे 10t बराबर कितना आएगा 120। ठीक है, तो t बराबर आ गया आपका 12 क्या आया घंटे। ये तो आ गया समय कि 12 घंटे बाद वो क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या करो, आपको क्या करना है, उन्होंने पूछा है कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो भाई d1 ए रखा, इसमें रखो t का मान, तो कितना आएगा d1 कितना निकालो आप, देखो कितना निकालो 50 गुणा 12 कितना हो जाएगा 600। ठीक, d2 निकाल लो आप, d2 निकाल लो कितना 60 गुणा 12 कितना हो जाएगा 720। भाई d1 ए रहा और d2 ए रहा। ठीक है, कुल दूरी यही तो है, तो d1 धन d2 कुल दूरी को कैपिटल D मान लें। तो भाई 600 में कितना जोड़ना है 720, कितना हो जाएगा 1320 किलोमीटर। बस कुछ नहीं करना था, आसानी से आपको उत्तर आ गया ना, बहुत ही आसान था। बस ये देख लो कि टी समय में मिलेगी, सोच लिया ना। अब टी समय में दोनों अपनी अपनी चाल से कितनी कितनी दूरियां तय करती हैं, दोनों का अंतर कितना दिया 120 किलोमीटर की, क्योंकि कम ज़्यादा को हमेशा कम ज़्यादा के बराबर रखो। ठीक है, तो 10t बराबर 120, t बराबर 12 घंटे आपने निकाल लिया। अब कुल दूरी पूछा, तो कुल दूरी के लिए क्या करो कि पहली रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी निकाल लो, दूसरी रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, कितना आया 1320 किलोमीटर। आसानी से उत्तर पा गए आप। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया, आसानी से आपने हल कर लिया। चलिए, ये रहा आज का सेशन। रेलगाड़ी आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, आपने जितने सवाल पढ़े हैं उन सवालों को बेस बना के आप बुक से लगाइए, कोई भी बुक लगाइए, किसी भी बुक से लगाइए, आपका कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे आशा है। ठीक है, तो बस लॉकडाउन के मजे उठाइए और ऐश कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।